जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों के असली सच के बारे में। क्या सच में 3 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं? जी हाँ, योगी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, और क्या इसमें सरकार के द्वारा किए गए दावे कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 लाख लोगों को हमने जो है सरकारी नौकरियां दी हैं, इस दावे का क्या सच है, इस चीज पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और भर्तियों के लिए कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बुलाई जा रही है। जो सभी भर्तियों के भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल जो बुलाई जा रही है, जो कल का दिन जो है आप लोगों के यानी सभी प्रतियोगी उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। साथ ही बात करेंगे यूपी ट्रिपल रिजल्ट के अपडेट के बारे में। सबसे ज्यादा आपके कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न रिजल्ट के लिए के आते हैं, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट पड़े हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही यूपी में न्यू वैकेंसी पर क्या न्यूज आने वाली है, तो क्योंकि कल जो है मीटिंग होगी उस पर जो है आपकी रणनीति बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में यूपी में जो नई वैकेंसीज आनी है उन पर क्या आगे निर्णय हो सकता है, इन चीजों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं कि जो लोग वीडियो पर आकर उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, ठीक है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो से स्किप कर जाएं और यहां चले जाएं। आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी अमर्यादित भाषा जो है आपके माता पिता के संस्कारों का आपके माता पिता के संस्कारों को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं, आप लोग इन सब चीजों के इस तरह की भाषा का प्रयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप अपने सुझाव जो है एक मर्यादित ढंग से जो है उसमें दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इन चीजों से आप इस तरह से किया जा सकता है। उसी के बाद आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना किया करें, आपसे मेरा पूरा अनुरोध है। चले आगे शुरू कर देते हैं वीडियो को। आगे देख लेते हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि ये यहां से शुरू करते हैं कि सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात का जो भ्रम है, एक भ्रामक बात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट में नहीं होगी 50 वर्ष की आयु सीमा, और झूठ फैला रहा है विपक्ष। मतलब कि जो संविदा नियम और जो रिटायरमेंट का नियम है, इन सब चीजों को विपक्ष पर इन्होंने डाल दिया है कि वो जो है भ्रामक फैला रहा है, ये भ्रम फैला रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस खबर को तो आपने देख ही लिया होगा पूरा कल ही, लेकिन इसी की बात पर हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने तो इस चीज को बिल्कुल से जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विपक्षियों की चाल को ये जो संविदा भर्ती इसको विपक्षियों की चाल बता दिया है। लेकिन वहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो संविदा के नियम को सही बताते हैं न्यूज डिबेट में। ठीक है, R9 न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल, उसका न्यूज डिबेट का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो संविदा नियम है किस तरह से उसको बिल्कुल से सही बता रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री जो है इसे विपक्षियों की चाल बता रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं इस पर चुप हैं। ठीक है, विपक्षी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वह छात्रों का साथ देकर अपने मौकों को भुना रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को लेकर सभी लोग मिलकर जो है क्या छात्रों को, प्रतियोगियों को गुमराह कर रहे हैं। संविदा अधिनियम का जो है विरोध अभी जारी रखना होगा। ठीक है, याद रखें, क्योंकि इस तरह से इन सब चीजों से, इन सब के चीजों से जो प्रताड़ित होता है वह प्रतियोगी छात्र प्रताड़ित होता है, जो बेरोजगार है वह मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि अगर यह चुनाव को देखते हुए यह नियम जो है अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो और विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ दिया गया हो, लेकिन क्या गारंटी है कि सरकार बनते ही इस तरह के नियम जो है वापस आप पर नहीं थोपे जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का विरोध हमें करते रहना है, अपने हक के लिए लड़ते रहना है, क्योंकि आगे हमारे भाई बहन जो छोटे आने वाले हैं उन पर इस तरह के नियमों को थोपा जाएगा तो वो भी इसी तरह से मानसिक प्रताड़ित रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे आप लोग अपना निर्णय कर सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि पुलिस विभाग में ऐसे कर्मियों को जो 31/3/2020 को जो 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने की। ठीक है, तो जो इसी के लिए ये देखिए सरकारी नोटिस आपको दिखा देते हैं। आरटी संदेश दिया गया है समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी जनपद कानपुर। ठीक है, इन सब चीजों को देखें। पुलिस विभाग के ऐसे कर्मिक जो दिनांक 31/3/2020 को
50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि यह भ्रम विपक्ष फैला रहा है कि 50 साल में रिटायर कर देंगे, संविदा नियम लगाए जाएंगे। यही मार्च से आपके कार्मिक विभाग द्वारा इस तरह की प्रक्रियाएं चालू हैं और ये लगातार भी नोटिस निकाले जा रहे हैं। पुलिस विभाग में छटनी की जा रही है कि 50 वर्ष के कितने लोग पूरे हो गए हैं। ठीक है, उनके रिटायरमेंट लिखा भी है आपका, यह सरकारी नोटिस है सेवानिवृत्ति के लिए। और इसी तरह के नोटिस बहुत सारे हैं जो वायरल हो रहे हैं। और साथ ही कार्मिक जो स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप जो है या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो ये नोटिस फर्जी जो है आपके विभाग द्वारा निकाले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आप लोग विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल ध्यान रखिए कि मैं किसी पार्टी या किसी विपक्ष या किसी सत्ताधारी पार्टी का मैं ना ही साथ दे रहा हूँ, ना ही पक्ष ले रहा हूँ, ना ही विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा लेना देना है सिर्फ प्रतियोगी छात्रों से, हमारे आसपास जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे बेरोजगार हैं, हमें सिर्फ उनसे लेना देना है और उनके हितों की बात करनी है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं, आप इन चीज़ों पर विचार करिएगा बिल्कुल से। यहाँ ही देखते हैं कि जो भर्ती का जो विवरण दिया गया है सरकार की तरफ से कि हमने 3 लाख भर्तियां जो है करा दी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखेंगे यह भर्तियों का विवरण जो दिया गया था चिकित्सा विभाग में और इसी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो 28,622 पद भरे गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, इन सब चीज़ों की सच्चाई देखेंगे हम आगे। और यहीं देखेंगे कि आप प्राथमिक शिक्षा के प्राविधिक शिक्षा, इसी के बाद यूपी SSSC जो हमारे सबसे ज़्यादा इसकी बात करेंगे कि 16,708 पद जो है इनके कार्यकाल में यूपी SSSC के द्वारा भरे गए हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है या कितना सही है इन्होंने बताया है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे आएंगे लोक सेवा में आयोग में जो है 26,000 पद भरे गए हैं। इस तरह से यहाँ टोटल पद जो है कई विभागों के मिलाकर देख सकते हैं कि 2,94,000 इन्होंने दावा किया है कि हमने लगभग 3 लाख या 2,94,000 जो है पदों को भरा है, सरकारी नौकरियां दी हैं अपने कार्यकाल में। ठीक है, इसी के साथ भर्ती प्रक्रियाएं जो लंबित हैं अभी चल रही हैं, प्रक्रियाधीन है, वह पुलिस विभाग में 16,000 के लगभग और बेसिक शिक्षा में 69,000। ठीक है, भर्ती जो प्रक्रियाधीन है। इस तरह से इन्होंने दावा किया है सरकार की तरफ से कि हमने 3 लाख जो भर्तियां अपने कार्यकाल में की है। तो यह कितना सच है इसको हम आगे आपको देख लेते हैं, इससे पर्दा उठाते हैं आपका। ठीक है, तो इसका जो स्पष्टीकरण है ये यहाँ पर आप देखें 17 से अब तक उल्लेखित पदों को भरने का दावा किया है, उसमें सच निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने 28,622 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर भरा है। ठीक है, यह कोई परमानेंट पद नहीं है, इसलिए इनमें सरकारी नौकरी में जो पद दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी सरकार को, क्योंकि यह संविदा के पद हैं, इन्हें कभी भी निकाल कर हटाया जा सकता है। ठीक है, 28,622 पद जो हैं इनके द्वारा जो भरे गए हैं वह संविदा पर भरे गए हैं। इसी के साथ आगे देख लेते हैं कि नंबर 2 पर दिया है कि 5300 जूनियर असिस्टेंट यानी पुरानी सरकार के विज्ञापन की भर्ती थी। 5300 जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती वह पुरानी सरकार पूर्ववर्ती सरकार में निकाली गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समयकाल में ही परीक्षा हुई थी, पूर्ववर्ती सरकार के समयकाल में ही टाइपिंग टेस्ट हुआ था। इसके बाद सरकार जब इनकी बनी तो इन्होंने खाली ज्वाइनिंग कराई थी। तो ये इस चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यह क्योंकि पुराने सरकार की विज्ञापन की भर्ती है। जिस आपने यूपी SSSC में जो 16,000 पदों को भरने की बात कही है, ये 5300 पद तो आपने भरे ही नहीं है। इसके बाद अधीनस्थ, नंबर 3 पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ यानी यूपी SSSC में इनके विज्ञापन की कोई भी सीट क्लियर नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण पद है कि 4 साल होने को है इनकी कार्यकाल को, और ऐसा एक भी पद नहीं है जो यूपी SSSC के द्वारा इनका क्लियर किया गया हो, इन्होंने विज्ञापन निकाला हो। ठीक है, ये बहुत ही दुखद बात है आपके लिए। इसी के बाद आगे देख लेते हैं। और हाँ, इसी में जो है जो जूनियर असिस्टेंट की जो सामान्य चयन की 536 पदों पर जो भर्ती निकली थी वह 2016 की वैकेंसी, और इसी के साथ बैकलॉग जो जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग वैकेंसी 2 वैकेंसियां 2016 की भर्तियां हैं, पूर्ववर्ती सरकार की भर्तियां हैं, वह जो है अभी भी प्रक्रियाधीन है। 4 साल हो गए हैं। ठीक है, परीक्षा हुई, अभी जूनियर असिस्टेंट जो सामान्य चयन है उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ, बैकलॉग भर्ती जो है उसका इंटरव्यू चल रहा है। 4 साल से यह प्रक्रियाधीन ही भर्तियां हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कार्यकाल रहा है सर। इसके बाद आगे देखेंगे यूपी में अधीनस्थ के इनमें कोई विज्ञापन नहीं। और 4 नंबर देखेंगे 12,460 में से 6,000 पूर्व सरकार की भर्तियां हैं जो शिक्षक वाली, और पुलिस विभाग में
हजार पूर्व सरकार की भर्ती है और लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती है। ठीक है, इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा में 14,000 पद पूर्ववर्ती सरकार के, ये सारे विज्ञापन और जो है ये पूर्ववर्ती सरकार में निकाले गए थे, उसमें परीक्षा हुई थी और सरकार बदल गई। इसके बाद इन्होंने जो ज्वाइनिंग कराई है उन्हीं को जोड़ घटा कर इन्होंने बताया कि हमने 3 लाख पदों पर भर्ती कराई है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और में तो एक भी ऐसा पद नहीं है जो इनके विज्ञापन के बाद क्लियर किया गया हो। 4 साल हो गए हैं इनके द्वारा, यहाँ तक कि पुरानी जो भर्तियां हैं 2016 की, वह भर्तियां भी अभी प्रक्रियाधीन है और इनके द्वारा निकाले गए जो विज्ञापन हैं उन पर भी कोई अभी, जैसे कि वीडियो भर्ती 2018 है ना, इस तरह लोअर 2 वगैरह, ये सारी भर्तियां जो है अभी प्रक्रियाधीन है। किसी में भी एक भी पद पर जो है इनके द्वारा कोई भी जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। इसी के बाद एक बात और है कि बेसिक में इन्होंने कोई पद नहीं भरा है, वह पद शिक्षा मित्रों के समायोजन से रद्द हुआ है। शिक्षा मित्रों का जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर बना दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था और कहा था कि 2 भर्तियां निकालकर इन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, तो ये वही भर्तियां जो 68,500 और 69,000, ठीक है, 68,500 और 69,000 जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें से 68,500 में 44,000 के लगभग पद भरे गए हैं और बाकी पद जो है खाली चल रहे हैं, लेकिन कहने को 68,500 पूरे जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसी का 69,000 भर्ती वह 2 साल से न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, न्यायालय के चक्कर लगा रही है और 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उस 69,000 भर्ती के, जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा है कि भर्तियां न्यायालय में फंसती जा रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोजगार दिया गया है सरकार के माध्यम से। बाकी मैं किसी भी पार्टी या किसी विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी का कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं और भरपूर आप लोगों का साथ इस चीज पर चाहता हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी के बाद कि जो कल जो सरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जा रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की भर्तियों में तेजी, ठीक है, तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास कालिदास मार्ग लखनऊ पर 21/9/2020 यानी कल अपराह्न 5:30 से 6:30 तक एक बैठक आयोजित की है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे कि सभी भर्ती बोर्ड डॉक्टर प्रभात कुमार जो हैं यहाँ पर आते हैं, थोड़ा, ठीक है, डॉक्टर प्रभात कुमार अध्यक्ष लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के हैं और प्रवीण कुमार अध्यक्ष हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के हैं और इसी के साथ डॉक्टर RK विश्वकर्मा यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड। ठीक है, और इसी के साथ आगे देखेंगे कि सभी भर्ती बोर्ड जितने भी हैं उसमें VK कुमार हैं जो माध्यमिक सेवा चयन, संजीव मित्तल हैं अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयोग हैं। ठीक है, इन तरह से आप देखेंगे सभी जो विभागों के भर्ती विभागों के अध्यक्षों की मीटिंग कल बुलाई जा रही है, जिस पर भर्तियों से संबंधित और पुराने पेंडिंग रिजल्ट्स, पुरानी भर्तियों की नियुक्तियां और नई वैकेंसी के सृजन पर जो है महत्वपूर्ण जो है मीटिंग होने वाली है। तो यह जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। भले ही देर से जागे हैं, पर इस चीज़ के लिए हमें सरकार का धन्यवाद करेंगे कि जो है वह जो है इस पर विचार कर रही है। तो आगे देखते हैं, कल की मीटिंग के बाद आपको इसका पता चल जाएगा कि नई भर्तियों का कैसे सृजन होगा, कैसे कौन से कब रिजल्ट निकलने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए आंदोलन से जो है सरकार और आयोग जो है एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखिए, कभी भी वैकेंसी नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि देखेंगे कि जो चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी है जो निकाली गई थी वो रद्द हो गई थी, हो सकता है वह पहले निकाली जाए। इसी के साथ राजस्व लेखपाल हैं और इसी के साथ पेट पर भी कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेट पर जो PET एग्जाम होना उस पर भी कल निर्णय शायद आपको देखने को मिल जाए कि किस तरह से भर्तियां कराई जाएंगी। ठीक है, तो आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिल जाए। आगे यहाँ से आप बात कर लेते हैं रिजल्ट के संबंध में। यूपी रिजल्ट के अपडेट सबसे ज़्यादा कमेंट्स में आप लोग पूछते रहते हैं कि मंडी परसद है, केन सुपरवाइजर है, लोअर 2 और जूनियर असिस्टेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो अभी आप ही ने देखा होगा कि परसों ही एक AGTA यानी रिजल्ट जारी किया गया जो 2 साल से लंबित था। ठीक है, तो अब जो आप लोगों के आंदोलन की वजह से सरकार और यूपी जो आयोग हैं
उन पर जो एक्टिव जो हो गए हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे कि यूपीपीएससी जो है आपके इसी महीने जो है मंडी परिषद लोअर 2 या फिर जूनियर असिस्टेंट में से कोई एक या दो रिजल्ट इसी महीने आपको सितंबर में जारी मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो लोग जूनियर असिस्टेंट का कर रहे हैं इंतजार, वह जो है हमारा वीडियो जो हमने कट ऑफ पर बनाया था, वह कट ऑफ का वीडियो आई बटन में मैंने दे दिया, उसको देखकर आप अगर आप उस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो आप लगातार, और कट ऑफ के बीच में क्या उससे थोड़ा सा कम भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग पे लग जाइए, क्योंकि एग्जाम से भी कठिन होता है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है, तो आप टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई भी करते रहिए। नई वैकेंसीज के लिए आपको बता दें कि जल्द ही कल के निर्णय में आपको ये नई वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, किस तरह से भर्तियां कराई जाएंगे, पीईटी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए, आंदोलन में अपना सहयोग भी रखिए, और साथ में पढ़ाई पर किसी प्रकार की बाधा मत आने दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।